हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार। सो बच्चों, से पहले वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप करवा चुकी हूँ। सो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो संरक्षण के रूप होगा, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा। सो बच्चों, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हम इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, बेसिकली सरकार ने संरक्षण के दो रूपों को लागू किया, पहला टैरिफ और दूसरा कोटा। सो बच्चों, उसका जो एकमात्र उद्देश्य था वो ये था ताकि जो बाहर के देश विदेशों की वस्तु और सेवाएं होती थी वो हमारे ही घरेलू बाजार की या हमारे इंडिया मार्केट को आकर के वस्तु और सेवाओं को कंपटीशन ना दे सके। सो बच्चों, बेसिकली सरकार ने बाहर के देश विदेशों से कंपटीशन से बचने के लिए, प्रतिस्पर्धा के सामने से बचने के लिए सरकार ने देश के अंदर टैरिफ और कोटा को लागू किया। सो आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बेसिकली सरकार ने टैरिफ और कोटा को क्यों लागू किया। सो बच्चों, सबसे पहले हम टैरिफ को समझते हैं। सो टैरिफ जो था वो आयातित वस्तु पर लगाया गया टैक्स होता था। मीन्स की जो वस्तुएं हम बाहर से खरीदते थे उसके ऊपर सरकार ने हैवी टैक्स लगा दिया। बेसिकली बच्चों, जो वस्तु हमें अपने ही घरेलू सीमा के अंदर 70 रुपये की मिलती थी वो हमें बाहर विदेश में या उसको ऑनलाइन ऑर्डर करने पर या उसको ख़रीदने पर हम वहाँ देखते थे कि वो 200 रुपये की मिलती थी। तो बच्चों, हमारी भारतीय जनता ने ये फील करा कि एक चीज़ जो हमें अपने ही बाज़ार में, अपने ही मार्केट में 70 की मिल रही है और वो वही चीज़ हमें बाहर 200 की मिल रही है, तो हम बाहर से क्यों खरीदें। सो बच्चों, ये एक सरकार की स्ट्रैटेजी जिसने भारतीय जनता को बाहर से सामान खरीदने पर, विदेशों से आयात करने पर खींच लिया। सो बच्चों, बेसिकली जो टैरिफ होता था वो लगाई गई वस्तुओं पर काफ़ी हैवी टैक्स होता था, जिसका जो इम्पैक्ट हुआ करता था वो एक वस्तु की कीमत पर डबल ट्रिपल देखने को मिलता था कि एक वस्तु जो 70 की मिल रही है वही उसको बाहर विदेशों से ख़रीदने पर वो 200 रुपये की हमें मिल रही है। सो बच्चों, उसका जो मेन मोटिव ये था वो हमारे घरेलू प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करना था कि जो हम अपने देश के अंदर घरेलू सीमा के अंदर उत्पाद बना रहे हैं उसको किसी भी प्रकार की बाहर विदेश की वस्तु और सेवाओं का सामना ना करना पड़े। सो बेसिकली टैरिफ ने बहुत अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण हमारे घरेलू प्रोडक्शन को बाहर से आई गई वस्तु और सेवाओं के कंपटीशन का सामना ना करना पड़ा। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को टैरिफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका कोटा समझते हैं। सो बच्चों, बेसिकली कोटा का भी जो एक मोटिव ये था वो यही था कि सरकार को अपने घरेलू प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन प्रदान करना था, संरक्षण प्रदान करना था। सो बच्चों, इसके लिए सरकार ने कोटा को निर्धारित किया, जिसमें सरकार ने रूल बनाया कि बाहर से आई गई देश विदेश की वस्तु उतनी ही होंगी जितने हमारी देश को उसकी आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार को इतने टन गेहूं की आवश्यकता है। मान लो आप लोग कि सरकार ने कोई वस्तु बाहर से मंगाई वो 10 किलोग्राम है, तो सरकार ने बाहर देश विदेशों में कहा कि 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उतनी ही मात्रा में आयात किया जाएगा जितनी मात्रा में हमारे देश की इसको आवश्यकता है। केवल 10 किलोग्राम पोला कहे तो 10 किलोग्राम ही आएगा, उससे एक्स्ट्रा यहाँ नहीं आएगा या उससे ज़्यादा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सो बच्चों, इस तरीके से सरकार ने कोटे को निर्धारित किया। सो बेसिकली जो कोटा और टैरिफ हुआ करता था उसका एक मोटिव यही होता था कि वो अपने घरेलू उत्पाद को, अपने देश में बन रहे वस्तु और सेवाओं को बाहर देश में बन रहे वस्तु और सेवाओं से कंपटीशन ना दे सके। सो बच्चों, बेसिकली टैरिफ और कोटा को आयातों में लागू किया गया है कि जो वस्तु हम बाहर से खरीदेंगे उसको निर्धारित किया गया है या उसके ऊपर काफ़ी हैवी टैक्स लगाया गया। सो बच्चों, सरकार ने ये दो रूल बनाए ताकि भारतीय जनता बाहर विदेशों से आयात ना कर सके, ताकि हमारे घरेलू प्रोडक्शन को बाहर से आई गई वस्तु और सेवाओं का सामना ना करना पड़े। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि टैरिफ और कोटा क्यों लगाया गया है या टैरिफ क्या है और कोटा क्या है। सो बच्चों, अब हम इसका टॉपिक समझते हैं, व्यापार आयात प्रतिस्थापन की रणनीति। सो बच्चों, बेसिकली जो आयात प्रतिस्थापन की नीति थी उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। और बच्चों, ये जो नीति थी वो 1950 से 1990 की अवधि के दौरान अपनाई गई थी, जिसके अंदर सरकार ने रूल बनाया था कि हम बाहर से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, जो प्रोडक्शन करना है अपने देश में करो, वस्तु और सेवाओं को अपने देश से लो, ताकि हमारे देश का पैसा बाहर विदेशों में ना जाए। सो आई होप आप लोगों को एक छोटी सी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि बेसिकली आयात
आयात प्रतिस्थापन क्या है या इसे कब लागू किया गया था और इसे क्यों लागू किया गया था। सो बच्चों, हमें अपने ट्रेड में आयात प्रतिस्थापन की रणनीति पर ही निर्भर रहना था, मीन्स कि ताकि हमें बाहर से आयात ना करना पड़े, क्योंकि अगर बाहर की वस्तुएं हमारे घरेलू सीमा में आएंगी तो हमारे ही देश की वस्तुओं को या हमारे ही घरेलू उद्योग को उन कंपटीशन का, उन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जो बाहर से वस्तु आई है, जो बाहर से सेवाएं आई है या जो बाहर से ट्रेड हमें देखने को मिला है। सो बच्चों, इस चीज़ को बचाने के लिए सरकार ने आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर रहने को कहा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर निर्भर डिपेंड रहने को कहा। सो बच्चों, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बचने के लिए, मीन्स की इंटरनेशनल ट्रेड के कंपटीशन से बचने के लिए भी सरकार ने घरेलू उद्योग को आयात प्रतिबंध किया, मीन्स कि हमारे घरेलू उद्योग को प्रोटेक्शन संरक्षण प्रदान किया। और इसके साथ ही बच्चों, सरकार ने हैवी शुल्क लगाया जिसके चलते हमारे आयात प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक, मीन्स कि घरेलू प्रोडक्ट को काफ़ी हद तक संरक्षणता देखने को मिली, प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि अब हैवी शुल्क लगा दिया गया था, हैवी टैक्स लगा दिया गया था, जिससे भारतीय जनता बाहर विदेशों से सामान खरीदना बंद कर दिया था। सो बच्चों, अगर बेसिकली हम बात करें आयात प्रतिस्थापन की, तो आयात प्रतिस्थापन का मतलब बच्चों उन वस्तुओं से होता है या उन वस्तुओं के उत्पादन से है जो हमें दूसरे देश विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, मीन्स कि हमें अपने देश में भी उन वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्ट करना है जिनके लिए हमारी जनता बाहर देशों से, बाहर विदेशों से आयात करती है। तो हमें भी अपने देश के अंदर उन वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करना है ताकि हमारे भारतीय जनता को बाहर से आयात पर निर्भर ना रहना पड़े। सो बच्चों, इस नीति का एकमात्र उद्देश्य यही था ताकि जो हमारी विदेशी विनिमय मुद्रा है, जो हमारे देश का पैसों का भंडार है, वो देश विदेशों में ना जाए, वो हमारे ही घरेलू सीमा में रहे, हमारे ही देश में रहे, ना कि वो बाहर जाए, बाहर देश विदेशों में। तो इसलिए सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को लागू किया कि जो खरीदना अपने देश में खरीदो और उन वस्तु और सेवा को उत्पाद करो जिसके लिए हमारी भारतीय जनता बाहर देशों पर निर्भर है। सो आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। सो बच्चों, सरकार ने विदेशी विनिमय का प्रयोग, मीन्स कि सरकार ने कहा अगर हमें ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई भी वस्तु की ज़रूरत है, जैसे कि प्लांट और मशीनरी की ज़रूरत है, तो हम आयात कर सकते हैं जिससे हमारे देश का विकास हो, समृद्धि हो। सो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए आयात पर निर्भर रहने को बोला। अगर हमें प्लांट की ज़रूरत है तो हम प्लांट लेंगे, मशीनरी की ज़रूरत है तो हम मशीनरी भी लेंगे, ताकि हमारे देश के अंदर हमें ग्रोथ मैन देखने को मिले, हमारे देश का विकास हो। सो बच्चों, कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर तकनीकी का अभाव था, सो इसलिए भी हमें वहाँ से आयात करना पड़ता था प्लांट और मशीनरी का, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी थी और कहीं ना कहीं यहाँ निवेश की भी कमी थी बच्चों। और बच्चों, बेसिकली हम इन चीज़ों का उत्पादन, मशीनरी, प्लांट का प्रोडक्शन अपने देश में नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट की कमी थी बच्चों। सो आई होप आप लोगों को इसका सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं। सो बच्चों, सरकार ने आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर रहकर को अधिक महत्व दिया है कि जो सामान खरीदना है अपने देश में खरीदो, जो वस्तुएं बनानी अपने देश में बना, खुद बनाओ और खरीदो, ना कि सरकार ने इस चीज़ को अधिक महत्व माना कि दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहो, दूसरे देश से आयात करो। सो बच्चों, बेसिकली सरकार ने यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन पर ज़्यादा जोर दिया, ज़्यादा अधिक महत्व दिया, ना कि इस चीज़ पर कि बाहर देश विदेशों से आयात करो, बाहर की वस्तु और सेवाओं पर डिपेंड रहो। सो आई होप आप लोगों को इसका थर्ड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट समझते हैं। सकल घरेलू उद्योग को, मीन्स की सरकार ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बचाने के लिए, मीन्स कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार ने घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया। मीन्स कि कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा घरेलू उद्योग होता था तो उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन का सामना करना पड़ता था, तो सरकार ने घरेलू उद्योग को संरक्षण देना चाहिए या घरेलू उद्योग को प्रोटेक्ट करना चाहा, ताकि उसे इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका टॉपिक 4 समझेंगे, जिसमें हम इसके बैड इम्पैक्ट पढ़ेंगे और गुड इम्पैक्ट पढ़ेंगे, मीन्स के गुड इफेक्ट पढ़ेंगे और बैड इफेक्ट पढ़ेंगे। सो बच्चों, जब तक के लिए गुड बाय।